चलिए आज कहानी सुनते हैं एक ऐसे योद्धा की जिसका शरीर ही उसके युद्धों का नक्शा था। हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के सबसे दिलेर शासकों में से एक महाराणा संग्राम सिंह की, जिन्हें दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। और उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सच से जो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। उनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी शख्सियत की पहचान है। सोचिए वो कौन सी हिम्मत होगी, वो क्या जज्बा होगा जो इतने जख्मों के बाद भी किसी को मैदान जंग में सबसे आगे खड़ा रखता है। जी हां, पूरे 80 घाव। और इसके साथ साथ लड़ाइयों में उनकी एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ कट गया था और एक पैर भी काम नहीं करता था। तो ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये उस योद्धा की कहानी है जिसका शरीर ही उसके संघर्षों का जीता जागता इतिहास था। लेकिन सवाल ये है कि कोई योद्धा इस मुकाम तक पहुंचता कैसे है। उनका उदय किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, जहां सबसे बड़ा खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि खुद के अपनों से था। मेवाड़ का सिंहासन कांटों से भरा ताज था, जो एक बहुत ही क्रूर पारिवारिक लड़ाई से होकर मिला। सिंहासन के लिए यह संघर्ष इतना खूनी था कि सांगा ने अपने ही भाई पृथ्वीराज के साथ एक लड़ाई में अपनी एक आंख खो दी। पिता राणा रायमल की मौत के बाद तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना तक पड़ा, लेकिन आखिरकार 1508 में वो सारी मुश्किलों को पार करके मेवाड़ के शासक बने। उनका शासनकाल जो 1508 में शुरू हुआ वो करीब 2 दशकों तक चला, और ये दौर लगातार जंगों का था। चाहे वो 1518 का खातोली का युद्ध हो या 1527 का खानवा का, उनका मकसद सिर्फ एक था, बिखरे हुए तमाम राजपूत राज्यों को एक झंडे के नीचे लाना। और इस एक मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने जो किया वो अपने आप में एक मिसाल है। मुगलों के हिंदुस्तान आने से बहुत पहले ही राणा सांगा ने एक के बाद एक जीत हासिल करके आसपास की सल्तनतों को झुका दिया था और खुद को उत्तरी भारत के सबसे ताकतवर शासक के तौर पर मजबूत कर लिया था। चलिए उनकी कुछ बड़ी जीतों को देखते हैं। 1518 में खातोली, फिर 1519 में धौलपुर। इन दोनों लड़ाइयों में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। फिर गागरोन में मालवा के सुल्तान को शिकस्त दी। ये सिर्फ जीते नहीं थीं, ये वो सीढ़ियां थीं जिन पर चढ़कर मेवाड़ का असर राजस्थान से निकलकर मालवा और गुजरात तक फैल गया था। लेकिन जब सांगा अपनी ताकत के शिखर पे थे, ठीक उसी वक्त मध्य एशिया से एक नया तूफान हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा था। ये टकराव सिर्फ 2 सेनाओं का नहीं बल्कि 2 दुनियाओं का होने वाला था, जो हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और यही होती है खानवा की वो ऐतिहासिक लड़ाई। एक तरफ थी सांगा की विशाल राजपूत सेना जिसमें 80,000 घुड़सवार और 500 जंगी हाथी थे, और दूसरी तरफ बाबर की छोटी लेकिन कहीं ज्यादा आधुनिक मुगल फौज जिसके पास तोपें थीं, बंदूकें थीं और लड़ाई की नई रणनीतियां थीं। ये परंपरा और तकनीक की सीधी टक्कर थी। लड़ाई एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर थी, जब एक धोखे ने, एक विश्वासघात ने पूरा पासा ही पलट दिया। सांगा के कुछ अफगान साथी जो उनके साथ मिलकर लड़ रहे थे, वो ऐन मौके पर पाला बदलकर बाबर से जा मिले, और इसी एक धोखे ने राजपूतों की हार लगभग तय कर दी। खानवा में हार और इतने गहरे जख्मों के बाद भी राणा सांगा का हौसला टूटा नहीं था। पर किस्मत का खेल देखिए, उनका अंत दुश्मन की तलवार से नहीं बल्कि अपनों के ही हाथों लिखा था। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक बाबर को हरा नहीं देते वो अपनी राजधानी चित्तौड़ वापस नहीं लौटेंगे। मगर उनका ये अटूट इरादा ही उनके अपनों के लिए खौफ बन गया। उनके सरदार मुगलों के साथ एक और तबाह करने वाली जंग का खतरा नहीं उठाना चाहते थे, और इसी डर के चलते उनके ही सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया। इसी के साथ विदेशी ताकतों के खिलाफ एक मजबूत राजपूत साम्राज्य बनाने का वो आखिरी महान सपना भी टूट गया। तो फिर सवाल ही उठता है कि खानवा में हारने के बाद भी राणा सांगा को आज भी इतने सम्मान से क्यों याद किया जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी विरासत किसी एक लड़ाई की जीत या हार से तय नहीं होती, बल्कि उनकी जिंदगी भर की लड़ाई और उस कभी न हारने वाले जज्बे से तय होती है। उनकी सबसे बड़ी सियासी कामयाबी थी एक विशाल राजपूत संघ बनाना। ये आंकड़े देखिए, 7 राजा, 9 नवाब और 104 सरदार।
इन सबको, जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, एक झंडे के नीचे लाना ये कोई मामूली बात नहीं थी। सदियों में ऐसा किसी ने नहीं किया था। और शायद उनके रुतबे का सबसे बड़ा सबूत तो उनके सबसे बड़े दुश्मन बाबर ने खुद दिया। अपनी किताब बाबरनामा में उसने साफ साफ माना कि सांगा उस वक्त के सबसे महान भारतीय राजा थे। और उनका असर देखिए, आज भी जिंदा है। आज भी जब उनका जिक्र होता है तो जोरदार बहसें छिड़ जाती हैं। ये दिखाता है कि एक शासक के तौर पर उन्होंने इतिहास पर कितनी गहरी छाप छोड़ी है। तो आखिर में राणा सांगा की कहानी हमें वापस उन्हीं 80 घावों पर ले आती है। ये घाव सिर्फ जीत या हार के निशान नहीं है, ये उस जज्बे की निशानी है जो कभी नहीं हारा, एक ऐसी भावना की जिसे कभी हराया नहीं जा सका।